जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखा गया ऐसा आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय, आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा आप सब श्रवण कर रहे हैं। इस आत्मसिद्धि के अंतर्गत 126 गाथाएं परिसंपन्न हुई और आपने देखा कि 124वीं, 125वीं और 126वीं इन तीनों गाथाओं के अंदर जो एक मुमुक्षु जीव के भीतर में जब जिनवाणी सतगुरु के माध्यम से प्राप्त होती है और उस प्राप्त वाणी के आधार पर मिले हुए मार्गदर्शन के आधार पर श्रद्धा को मजबूत करते हुए जब साधक विचार करता है, स्वपर का बोध करता है और विचार करते हुए जब उसके व्यर्थ के विकल्प कम होते हैं, विकल्प कम होते होते उसके भीतर में जो एक स्व का बोध होता है, अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर जो उसे प्रसन्नता होती है, उसी प्रसन्नता को अपने सतगुरु के चरणों में, क्योंकि जिनके माध्यम से मिला है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए शिष्य अपने अनुभव की अभिव्यक्ति करता है। और जैसा कि इन पिछली 3 गाथाओं में आपने सुना कि जब जिसके माध्यम से कुछ प्राप्त होता है, व्यवहारिक जीवन में भी आप देखिए कि जिसके माध्यम से जो चीज प्राप्त होती है, व्यक्ति उसका शुक्रगुजार होता है, एहसानमंद होता है, उपकार मानता है, धन्यवाद देता है, उसके अंतर से थैंक्स का भाव निकलता है। जब व्यवहारिक उपलब्धियों के लिए भी या हमारी उपलब्धि में जो भी कोई सहयोगी बनता है तो हम उसका आभार मानते हैं, धन्यवाद देते हैं।
तो आप सोचो कि इस अनादिकाल की यात्रा में जहाँ अनेक तरह के जन्म के दुख, बुढ़ापे का दुख, मृत्यु का दुख, और इतना ही नहीं, इन दुखों के साथ साथ दूसरे अनेक प्रकार के दुख जो सहन किए हैं, और उस दुख से विराम पाने का, उस दुखों से मुक्त होने का, या उस दुख की श्रृंखला को, उसकी बेड़ी को ब्रेक करने का साधन अगर कोई बता दे, तो सोचिए आप कि उस साधक आत्मा को कैसी अनुभूति होगी। यहाँ पर इसी बात को बताया जा रहा है कि रोम रोम से वह साधक, वो मुमुक्षु सतगुरु के प्रति नतमस्तक होते हुए कहता है कि दास दास मैं दास छूं, यानी मैं आपका दास हूं। अब मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी काया, यानी आत्मा सहित ये जो संयोग है, वो सब भी आपकी आज्ञा के अधीन विचरण करेंगे। इस प्रकार से 3 गाथाओं के अंदर शिष्य की कृतज्ञता का वर्णन किया गया। आइए 127वीं गाथा की बात करते हैं। 127वीं गाथा के अंदर भी उपकार को मानते हुए शिष्य क्या भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं। श्रीमद जी ने कहा था, षट स्थानक समझाविन भिन्न बताव्यो आप, म्यान थके तलवारवत ए उपकार अमाप। फिर से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि क्या समझाया गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने क्या समझा। कोई भी सतगुरु की बात हो रही है, सामान्य गुरु की नहीं। सतगुरु जो सत्य का बोध देते हैं, आज तक जो जीवन में नहीं मिला उसको प्राप्त करने की कीमिया बताते हैं, मार्ग दिखाते हैं कि आज तक जो भी तुमने अपने पुरुषार्थ से, अपने पुण्य से जो भी पाया वो टेम्पररी था, टेम्पररी है और टेम्पररी ही रहेगा। अगर परमानेंट कुछ पाना है तो उसका मार्ग बिल्कुल अलग होगा, और वो मार्ग क्या होगा ये कोई मार्ग को देखने वाला ही बता सकता है। सतगुरु वही होता है कि जिन्होंने परमात्मा की वाणी को समझा हो, परमात्मा की आज्ञा को समझा हो, और स्वयं उस मार्ग पर चलने का जो पुरुषार्थ करते हैं। आप सब जानते हैं कि संपूर्ण जैन समाज के अंदर पंच परमेष्टि की बड़ी महिमा है। चाहे और किसी बात के अंदर धारणा, मान्यता में, परंपरा में, विधि विधान में, क्रिया कांडों में, चारों ही संप्रदायों में भेद हो सकता है, लेकिन मूल मंत्र जो है पंच परमेष्टि का नवकार मंत्र, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार, जिसमें अरिहंत और सिद्ध को इसलिए वंदन किया जाता है कि वे पूर्ण रूप से वीतरागी बन गए हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी जो कि इसलिए वंदनीय है कि वे उस वीतराग मार्ग पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी सामान्य व्यक्ति से वो अलग हैं। सारे ही लोग चल रहे हैं, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी जी का जीवन कुछ अलग ट्रैक पर चलता है, और वो ट्रैक जो कि वीतरागता तक पहुंचाता है,
इसीलिए उनको विशेष रूप से नमन किया जाता है, वंदन किया जाता है। तो सतगुरु वही होता है जो वीतराग वाणी को मद्देनजर रखते हुए, पूरी तरह से उसको ख्याल में रखते हुए दूसरों को मार्ग दिखाते हैं। तो शिष्य कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो मुझे षट स्थानक समझाए, ये बात मैंने बहुत बार दोहराई है कि ये जो षट स्थानक हैं, ये सम्यक दर्शन के स्थान हैं। सम्यक दर्शन इनके बिना हो नहीं सकता, रह नहीं सकता। सम्यक दर्शन को टिकने के लिए ये षट स्थानक बहुत जरूरी होते हैं और इसीलिए इनको सम्यक दर्शन के स्थानक कहा जाता है। याद होगा आपको कि ये 6 स्थान हैं 6 पद के रूप में। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है, आत्मा भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष के उपाय हैं। ऐसे ये 6 स्थानक हैं। तो सतगुरुदेव का उपकार एहसान मानते हुए शिष्य अपने भाव अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि षट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप। षट स्थानक ये समझाए और भिन्न बताया। क्या भिन्न बताया? तो आत्मा इन सब पर द्रव्यों से भिन्न है। देह से, संयोगों से, इंद्रियों से, अजीव से, पुद्गल से, धर्म अधर्म, आकाश काल आदि जो भी द्रव्य हैं, उन सब से आत्मा, जीव ये बिल्कुल अलग है। और कैसे अलग है? तो बता दिया, म्यान थकी तलवारवत। कैसे अलग समझा दिया आपने कि जैसे म्यान अलग होती है, तलवार अलग होती है। अगर कोई अनजान व्यक्ति, नादान व्यक्ति देखे तो वह म्यान की सुंदरता पर ही उलझ जाएगा, अटक जाएगा। उसके अंदर रहने वाली तलवार को वो देख नहीं पाएगा। लेकिन जो शूरवीर योद्धा है वह म्यान को इतना महत्व नहीं देगा जितना महत्व तलवार का होता है। जितना महत्व तलवार को देगा उतना वो म्यान को नहीं देगा। तलवार चाहे लोहे की है, इतनी खूबसूरत नहीं है। म्यान चाहे सोने की है और बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन योद्धा जो है, जिसके पास ज्ञान है, वह उस म्यान की सुंदरता के अंदर उलझेगा नहीं। यही बात वीतराग वाणी हमें कहती है कि शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, पर द्रव्य यानी आत्मा से अलग सारी चीजें, और आप देखो कि हम जो भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सारा संसार हमें पुद्गलों का ही तो दिखाई दे रहा है। सारा जड़ का ही तो संसार, अजीव का ही तो संसार दिख रहा है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जिनके जीवन में सतगुरु का पदार्पण हो जाता है और सतगुरु का बोध जिनको मिल जाता है, वे इस जड़ पदार्थों के साथ रहते हैं, जीते हैं, लेकिन भेद ज्ञान करते रहते हैं, जानते रहते हैं कि जैसे म्यान और तलवार एक दिखाई देती है लेकिन अलग है, इसी तरह से शरीर और आत्मा, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, ये दोनों साथ रहते हैं लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है। अज्ञानी जीव शरीर के नुकसान को स्वयं का नुकसान मानेगा, शरीर की वेदना को खुद की वेदना मानेगा, शरीर की भूख को खुद की भूख मानेगा। लेकिन ज्ञानी जन ये देखते हैं, जानते हैं कि ये जो कुछ भी शरीर में हो रहा है ये बिल्कुल अलग है। मैं तो ज्ञानवान आत्मा हूँ, मेरा धर्म जो है वो सिर्फ जानना और देखना है। मैं जान रहा हूँ कि शरीर के अंदर ये पीड़ा हो रही है, इसका अनुभव करने वाला, इसे जानने वाला मैं हूँ।
और इस मैं यानी स्व और पर के बीच में भेद करते हुए जीता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद मोक्ष तक पहुंचने के लिए भेद विज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे शरीर के साथ रहते हुए चाहे जन्मों जन्म बीत गए, हर जन्म में अलग अलग प्रकार का शरीर मिला, संयोग मिला, परिवार मिला, परिस्थितियां मिली, सब कुछ अलग अलग प्रकार से मिलता रहा। अज्ञानतावश व्यक्ति उसी के अंदर तन्मय होता चला गया, उसी को मैं मान लिया। आप सोचो कि जो चीज अपनी है नहीं और उस पर अगर कोई अपनी मालिकी जताए, अपना अधिकार जताए, तो कितना बड़ा अन्याय होता है। ज्ञानी जन क्या करते हैं कि जो अनादिकाल से शरीर और आत्मा का संयोग है, साथ है, उसको वे भिन्न जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? भेद ज्ञान करते रहते हैं। जैसे सोने के अंदर कोई व्यक्ति तांबा भी मिला दे, चांदी भी मिला दे, पीतल भी मिला दे, सारी चीजें उसके अंदर मिक्स हो जाए और 3-4 चीजों की मिक्सिंग के साथ अगर कोई भी एक गहना बन जाए तो सर्वसाधारण लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जो जानकार होगा, जो तांबे का, चांदी का, पीतल का और सोने का सबके गुण धर्म को जो जानता होगा, वो उनके गुण धर्म को जान करके विशेष प्रक्रिया के द्वारा उन सब चीजों को जुदा जुदा कर देगा, अलग अलग कर देगा। ठीक इसी तरह से जो आत्मार्थी होते हैं वे भेद ज्ञान करते रहते हैं। करना क्या है? सिर्फ भेद ज्ञान करना है। लेकिन भेद ज्ञान का मतलब ये नहीं कि दूसरे दो पदार्थों के अंदर आप भेद करते रहो। भेद का मतलब ये है कि एक में आपका होना जरूरी है, एक में मैं हो और बाकी दूसरा पदार्थ हो। अगर मैं नहीं यानी कि आत्मा को नहीं रखा और दूसरी 10 चीजों के साथ आप भेद ज्ञान करते रहे तो वो कोई कामयाबी देने वाला नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यूं समझ सकते हैं कि समझ लो इंग्लैंड का न्यूजीलैंड का मैच चल रहा हो। अब उस मैच में आपको इतनी ज़्यादा उत्सुकता नहीं होगी कि कौन जीतेगा, क्योंकि उसमें आप नहीं हो। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच चलता हो तो हजारों लाखों आंखें टीवी पर गड़ी हुई होगी, और क्योंकि उसमें भारत है यानी मेरा पना है उसके अंदर, तो वो जो है उसको देख करके ये उत्सुकता बनी रहेगी कि इंडिया कैसे जीते, यानी मेरी जीत कैसे हो, इंडिया की जीत यानी मेरी जीत। दूसरे कोई 2 देश लड़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर आप दूसरे चीजों के अंदर भेद करते रहो तो उससे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन जब स्व और पर का भेद करोगे, जब इस देह और देह से जुड़ी हुई चीजों के साथ मैं आत्मा का भेद करोगे कि मैं अलग हूँ, मेरा स्वभाव अलग है, मेरे गुण धर्म अलग है, ये सारी चीजें जड़ है। शरीर का अगर कुछ होता है तो उससे मेरा कुछ नहीं होता। आप सोचो कि अगर किसी के शरीर पर कोई कपड़ा, कोई वस्त्र पहना हुआ है और वो फट जाए तो उससे शरीर नहीं फट जाता। इसी तरह से शरीर के फटने पर आत्मा नहीं फट जाती, शरीर पर चोट पड़ने पर आत्मा पर चोट नहीं पड़ती। इस प्रकार से भेद ज्ञान करते हुए मैं को यानी आत्मा को अलग कर लेना है अनुभूति के माध्यम से। ये कोई वस्तु नहीं है कि हम इसको उठा करके अलग कर दें। भेद ज्ञान का मतलब ही ये है कि सब चीजें करते हुए भी ये बोध कायम रहे कि मैं कर नहीं सकता, ये देह चल रही है, लेकिन इस चलने वाली देह के साथ भी मैं आत्मा बिल्कुल अचल हूँ। मैं चल नहीं सकता, मैं चलता नहीं, मैं चलूंगा नहीं। ये देह
यानी ये पुद्गल का काम है, पुद्गल चल रहा है, लेकिन मैं जो हूँ वो इस चलते हुए शरीर के अंदर इस शरीर को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि शरीर में ज्ञान नहीं है, ज्ञान आत्मा में है। और इस प्रकार से जान करके समझ करके भेद विज्ञान करते चले जाना है। शिष्य को भेद ज्ञान हुआ और उसी भेद ज्ञान के आधार पर उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आपने म्यान थकी तलवारवत, जैसे म्यान से तलवार अलग है, उसी तरह से देह और देह से जुड़े हुए संयोगों से ये आत्मा बिल्कुल अलग है, ये बोध देकर के उपकार अमाप, ये जो आपने उपकार किया है अमाप, यानी जिसका कोई माप ही नहीं है, जिसको कभी तोला नहीं जा सकता, जिसका कभी किसी चीज से जिसको उपमित नहीं किया जा सकता, ऐसा उपकार आपने किया है। ये 4 गाथाएं, 124वीं, 125वीं गाथा, 126वीं और 127वीं गाथा, इन 4 गाथाओं के अंदर शिष्य अपने भीतर के अहोभाव को, अपनी कृतज्ञता को गुरु चरणों में अर्पित करते हुए ये सारी बातें कहते हैं। ये बात हमें एक संदेश देती है कि कहीं से भी एक सूत्र लीजिए, जिनेश्वर की वाणी का एक सूत्र, चाहे वो किसी सतगुरु के माध्यम से मिले, चाहे वो शास्त्र के माध्यम से मिले या अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, बस उसको पकड़ करके अपनी नैया हम पार कर लें, भेद विज्ञान करते चले जाएं, जीवन में कृतज्ञता का भाव बढ़ता चला जाए, उपकारी के प्रति मन के अंदर एक अहोभाव हमेशा ही बना रहे, जैसे कि ये 4 गाथाएं हमें संदेश दे रही है, उपदेश दे रही है। तो सबके भीतर में शक्ति स्थानक के प्रति एक श्रद्धा का भाव जागे, इस पर चिंतन मनन मंथन होता रहे और भेद विज्ञान के द्वारा हम आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।